प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 13 जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। इनके पिता पंडित राम साहे दुबे जी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए स्कूली शिक्षा पूर्ण करके इन्होंने रेलवे में नौकरी प्रारंभ की। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी होने के कारण कुछ समय बाद इन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, इनका संपादन कार्य इन्होंने किया। 1938 ईस्वी में इनका निधन हो गया। वास्तव में द्विवेदी जी प्रखर व्यक्तित्व वाले और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि, समालोचक, निबंधकार, संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री आदि विविध रूपों में ये हमारे सामने आए हैं। जब इन्होंने 1903 से 20 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया, हिंदी व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का इन्होंने परिष्कार किया है। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन भी किया। इसीलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान, जिसे हम सुधार काल भी कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा गया है। यानी इतने महान लेखक, कवि, निबंधकार, इतिहासकार ये हुए हैं कि उस काल को ही द्विवेदी युग से जाना जाता है। इनके प्रयासों से खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। भारतीय जाति परंपरा के समालोचनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन इन्होंने किया है। प्रासंगिक, विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन कर रूढ़ियों का विरोध भी किया है। इनके लेखन में हमें सरलता, सुबोधता और परिनिष्ठता के गुण दिखाई देते हैं। इनकी जो प्रमुख और मौलिक रचनाएं हैं, काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, मिलाप, कान्य कुब्ज, कविता कलाप जी काव्य हैं। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मौत, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ये इनके गद्य रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। विनय विनोद, स्नेहमाला, श्रुति, ऋतु तरंगिनी, ये पद्य रचनाएं जिनका अनुवाद किया है। भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, स्वाधीनता, ये गद्य हैं जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। पाठ परिचय हम देखते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये एक निबंध पाठ है। इनकी जो रचना है महिला मौद, उस शीर्षक निबंध संग्रह से ये निबंध लिया गया है। ये निबंध प्रथम बार 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। 21वीं सदी में स्त्रियां शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार एवं वाणिज्य सहित सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर समाज निर्माण में
एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान एवं रूढ़िवादी समाज से बहुत कठोर संघर्ष करना पड़ा। प्रस्तुत निबंध में भी स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन एवं पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली जो दकियानुसी सोच है, उसको अकाट्य तर्कों के द्वारा, यानी जिन तर्कों को कोई काट नहीं सकता, जिनका प्रत्युत्तर नहीं दे सकता, ऐसे तर्कों के द्वारा इन्होंने खारिज किया है। साथ ही इसमें इन दकियानुसी जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, पुरानी जिनकी सोच है, एवं अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत और तर्कपूर्ण परंपराओं को ही ग्रहण करने की बात कही गई है। इनकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी, एक सबूत यहाँ पर हमें मिलेगा। जो भी पुराने विचारों को रखने वाले हैं, ऐसे लोग स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। और इस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क लोग देते हैं, उनका खंडन किया है और अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए हैं कि वास्तव में स्त्री शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। अब हमारा निबंध पाठ शुरू होता है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, बड़े दुख की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना अपने या उस स्त्री के गृह सुख में नाश का कारण समझते हैं कि स्त्रियों को यदि पढ़ा दिया जाएगा तो वास्तव में घर में जो सुख है वो नष्ट हो जाएगा, वह घर वह परिवार सुखी नहीं रहेगा। कुछ लोग आज भी ऐसा मानते हैं। तो हमारे लेखक कह रहे हैं कि ये तो बड़े शोक की बात है, दुख की बात है। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्हें बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में शिक्षा पाई है, धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामी जो अधर्म की ओर जाते हैं उनको सुमार्गगामी अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाते हैं, ऐसे लोग भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हुए कुछ तर्क देते हैं, दलीलें देते हैं। जैसे स्त्री शिक्षा के विरोधी उन लोगों के तर्कों में से पहला तर्क है, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। अपढ़ यानी अशिक्षित। पुराने संस्कृत के जो भी नाटक हैं उनमें कवियों ने वास्तव में कुलीन स्त्रियां जो राज परिवार से और अच्छे बड़े परिवारों से संबंधित हैं, उच्च परिवारों से संबंधित है, ऐसी स्त्रियों से भी अशिक्षित स्त्रियां जैसी भाषा में बात करवाई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, अर्थात स्त्रियों को प्राचीन भारत में भी नहीं पढ़ाया जाता था। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। ऐसा तर्क देते हैं ये कुछ लोग कि प्राचीन काल से ही भारत देश में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और पढ़ाया जाता था तो फिर हमारे इतिहास में या पुराण में उनको पढ़ाने की प्रणाली कहीं नहीं मिलती है। दूसरा तर्क देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी
कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। यानी उसने कम पढ़ी लिखी थी, एक श्लोक लिखा, लेकिन उसने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। ये लोग मानते हैं कि अगर स्त्री को हम पढ़ा देते हैं तो जैसे शकुंतला थोड़ी सी पढ़ने के बाद भी उसने कटु भाषा में एक श्लोक दुष्यंत को संबोधित करके लिखा, वास्तव में दुष्यंत को बड़ा कष्ट हुआ और इससे पारिवारिक जो रिश्तों में टकराहट भी उत्पन्न हो जाती है। और वास्तव में ये भी एक स्त्री शिक्षा की पढ़ाई का या स्त्री शिक्षा का दुष्परिणाम था। तीसरा तर्क देते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अशिक्षित लोग जैसा लिखते थे उस भाषा में उन्होंने लिखा। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, नागरिक नगर के लोग जो पढ़े लिखे सभ्य लोग, अपढ़ गंवारों की भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। स्त्रियां वास्तव में अशिक्षित थी और उनकी भाषा से ही पता चलता है कि जो नगर के शिक्षित लोग थे उनकी भाषा से उनकी भाषा मेल नहीं करके और जो अशिक्षित लोग थे, गंवार गांव के रहने वाले अशिक्षित लोग थे, उनकी तरह उनकी भाषा थी। इस तरह की दलील यानी वो तर्क देते हैं। सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। फिर भी दो चार बातें हमारे लेखक कहते हैं कि हम लिख ही देते हैं उनका प्रत्युत्तर देने के लिए। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। जैसा अभी ये लोग तर्क दे रहे थे स्त्री शिक्षा के विरोध में, वे कह रहे थे कि जो संस्कृत नाटक है, प्राचीन भारत में जो नाटक प्रस्तुत किए गए थे, लिखे गए थे, उनमें स्त्रियों की भाषा अपढ़ लोगों जैसी थी। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तर्क दे रहे हैं कि उस समय प्राकृत बोली जाती थी और वास्तव में ये अपढ़ या अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। केवल अधिक से अधिक हम इतना कह सकते हैं कि उस समय स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल सकती थी, लेकिन संस्कृत नहीं बोल सकना अशिक्षित होने का सबूत नहीं हो सकता और वह गंवार असभ्य है ऐसा भी इससे साबित नहीं होता है। अच्छा, तो उत्तर रामचरित ये भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी, वेद वाक्य बोलने वाली पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? ऋषियों की जो वेदांत का वादन करने वाली पत्नियां हैं, वास्तव में वो कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास ये महान संस्कृत के लेखक हैं। इनके नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि उस समय सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी और उस समय ज़्यादातर स्त्री हो या पुरुष हो सभी प्राकृत भाषा बोला करते थे। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? भगवान साक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते हैं? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ
बौद्धों के जो महान ग्रंथ हैं उनको त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं। उनकी रचना प्राकृत में ही किए जाने के पीछे भी एक ही कारण है कि उस समय सर्वसाधारण की भाषा ही प्राकृत थी। इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अशिक्षित या अपढ़ होने का ये कोई चिन्ह नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है। जिन पंडितों ने, जिन विद्वानों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस ज़माने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने ज़माने के प्रचलित भाषा में ही अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषाएं हैं। सौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएं उस ज़माने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस ज़माने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? अर्थात इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृति थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों की तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम बना लिया था। ऐसा एक नियम बना लिया था कि सर्वसाधारण प्राकृत बोलेंगे और जो कवि और महान लेखक हैं वे चुने हुए लोग संस्कृत बोल सकते हैं। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में नहीं मिले तो क्या आश्चर्य, क्योंकि स्त्रियों के लिए अलग से कोई विश्वविद्यालय ही नहीं था और उसका उल्लेख कहीं हो रहा हो या नष्ट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जहाज़ में सवार होकर पहुंच जाते थे। जहाज़ बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ कहाँ हैं? अर्थात जो विमान उड़ते थे, विमान बनाने की विधि कहीं लिखी नहीं है। तो पानी में जो जहाज़ चलते थे, उन जहाज़ को किस प्रकार बनाया गया था, बनाने वाले कौन थे, क्या नियम और प्रणाली थी, ऐसा भी किसी शास्त्र में हमें नहीं मिलता है। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर के उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामों का उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। वास्तव में इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना तथा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। अर्थात ईश्वर जो वेद मंत्रों की रचना करते हैं, विश्ववरा आदि स्त्रियों से वे उनका दर्शन कराते हैं, उच्चारण कराते हैं। ईश्वर तो ऐसा करते हैं, जबकि हम स्त्रियों को ककहरा यानी क ख ग आदि भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं और ऐसा पढ़ाना भी पाप समझते हैं। शीला और विद्या ये कौन थी? क्या ये स्त्रियां नहीं थी?
वास्तव में ये दोनों शिक्षित महारानियां थी। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई है या ये नहीं हुई है। शार्ङ्गधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने है या नहीं है। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक हैं उनके अंतर्गत थीरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचनाएं उद्धृत है वे क्या सब अनपढ़ थी। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने या बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, तो क्या उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। कौन विज्ञानी विद्वान ऐसी बात मुझसे निकालेगा, और कोई निकाले तो भी उसकी बात कौन मानेगा। अर्थात जब इतने सारे अधिकार और कार्य ही उनको मिले हुए थे तो वास्तव में स्त्री शिक्षा भी थी, स्त्रियां भी पढ़ा लिखी करती थी। और शीला और विजिका देवी का जो नाम सामने आया है उनके बारे में तो बहुत सारे नमूने हमारे सामने हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो कार्य हैं वो ग्रंथों में उल्लेखित हैं, हम सब पढ़ सकते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करें। गार्गी, ये भी विदुषी महिला का ही नाम है। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, ये शास्त्रार्थ करके गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को जो ब्रह्म का ध्यान करते थे, वेद पाठ करते थे, वेद पर प्रवचन देते थे, ऐसे महान विद्वानों को ही गार्गी जो विदुषी महिला थी उसने हरा दिया था। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी यानी पत्नी जिसका नाम था भारती, उसने शंकराचार्य के भी छक्के छुड़ा दिए थे, अर्थात शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है यानी बुरा फल है। समझे, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट यानी जहर के समान, विष के समान, और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट अमृत के समान है। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियां पढ़ती भी थी और कुछ विदुषी स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने शंकराचार्य जी को, याज्ञवल्क्य को, अत्रि को और ये महान जो ब्रह्मवादी थे इनको पराजित भी शास्त्रार्थ में किया था। मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं से उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं समझी गई, पर अब तो है, इसलिए पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी हम तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यही है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का जो 53वां अध्याय है वो पढ़ लेना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह भी प्राकृत में नहीं था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है, अपनी विद्वता दिखाई है,
वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ कम ज्ञान होना यह गंवारपन का सूचक तो नहीं है। पुराने ढंग की जो पक्के सनातन धर्मावलंबी की हैं उनकी दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राचीन काल की स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरी करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे कॉलेज स्कूल पाठशालाएं इनको बंद कर देना चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले हमें बहुत कम मिलेंगे। जो विक्षिप्त, जिनकी बुद्धि क्षीण हो गई है, जो अनेक प्रकार से व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है और जो घर गृहस्थी में फंसाया स्त्रियों को रखना चाहते हैं, ऐसे लोग ही इस दलील को देते हैं, ऐसे तर्क देते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? क्या वह ये कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गांधर्व विवाह किया। गांधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं। तो प्रेम विवाह करके और तुम मुकर गए हो, मना कर दिया है। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की अप्रत्यक्ष मूर्ति है। क्या वास्तव में शकुंतला को दुष्यंत को कठोर वचन नहीं कहने की अपेक्षा इस प्रकार से कहना चाहिए था? पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते हैं। सीता से अधिक साध्वी स्त्री हमने सुनी नहीं। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलाया है। देखिए सीता ने क्या कहा था, वाचस्त्वया मद वचनात् से राजा वन्हो विशुद्धमति यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणाद हाशी श्रुतस्य तत्किम सदृशम कुलस्य। ये भगवान राम के विषय में जब भगवान राम ने सीता को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, लोगों के कहने पर वो भ्रमित हो गए थे, लोगों के कहे को सत्य मान लिया था, तो उस स्थिति में सीता ने लक्ष्मण को संबोधित करके कहा था, वाच्यस्त्वया, त्वया यानी तुम्हारे, वाच्यस मतलब कह देना, मत वचनात् मेरे वचन से यानी उस राजा को, तुम्हारे उस राजा को मेरे ये वचन कह देना। वन हो यानी अग्नि, यत समक्षम उसके समक्ष, उनके समक्ष मैंने अग्नि में कूद करके विशुद्धा मति शुद्धता साबित की थी। अपने उस राजा को मेरे वचन जाकर के तुम कह देना कि मैंने उनके समक्ष अग्नि में कूद करके, अग्नि में प्रवेश करके अपनी शुद्धता साबित की थी। माम लोकवाद श्रवणाद हासी, लोकवाद ये लोगों की जो बातें हैं, श्रवणाद हासी वो तुमने सुनी थी, उनकी बातों पर तुमने विश्वास किया था, ये सब असत्य थी। श्रोतस्य तत् किम सदृशम कुलस्य, और क्या
तुमने अपने कुल के बारे में ऐसा ही सुना है? क्या तुम्हारे कुल में ऐसा ही होता है? और क्या तुमने जो किया है वो तुम्हारे कुल के अनुरूप था? जो तुमने मेरे साथ किया है क्या वह तुम्हारे कुल के अनुरूप था? क्या तुमने अपने कुल के बारे में ऐसा ही सुना है? इस प्रकार से सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम के लिए ऐसा कहा था। वास्तव में इतनी कठोर वाणी सीता ने भगवान राम के लिए भी कही थी। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। ये उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली ये रानी की उक्ति थी। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीता। मनु ने भी ऐसा ही कहा है, ऐसा ही प्रमाण दिया है कि जो राजा अपने वर्ण आश्रम का पालन करता है यही उसका धर्म है और उसे अपने वर्ण आश्रम का पालन करना ही चाहिए, ऐसा मनु ने भी कहा है। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूरी पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मनुर्भर्ता गृजे में ऐसा कहकर रामचंद्र का, भगवान राम का पर उन्होंने क्रोध प्रकट किया है। क्या भरत के अग्रज, क्या भगवान राम ऐसे थे? रामचंद्र पर, भगवान राम पर बाद के कवियों ने भी ऐसा क्रोध प्रकट किया है। इसलिए शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। ऐसा कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया सीता के साथ। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारपन का, न अकुलीनता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। पाप कर्म तो, अधर्म तो पुरुषों से भी हो जाते हैं। पढ़ो और पढ़े लिखे दोनों से हो जाता है। अनर्थ, दुराचार, बुरे आचरण, बुरे काम, पापाचार के कारण और भी हो सकते हैं और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना ही चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ नहीं पढ़ती थी या उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, रोक थी, प्रतिबंध था, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते हैं, वास्तव में इतिहास की उन्हें जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझ करके लोगों को धोखा दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार करना है और यह एक अपराध है। समाज की उन्नति में ये ऐसे विचार बाधा उत्पन्न करते हैं। शिक्षा तो एक बहुत व्यापक, बड़ा, विशाल, विस्तृत शब्द है। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल कॉलेज ही बंद कर दो? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको आप दूर कीजिए, लेकिन उन्हें पढ़ाना चाहिए। क्या उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए? कितना पढ़ाना चाहिए? किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए? कहाँ पर देनी चाहिए? घर में या स्कूल में?
इन सब बातों पर आप बहस करो, विचार करो, जैसा आए वैसा करो, पर परमेश्वर के लिए यह मत कहो कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है या स्त्रियों का पढ़ाना तो अनर्थकारी है। वह अभिमान का उत्पादक है, इससे अभिमान उत्पन्न होता है। गृह सुख को ये विचार नाश करने वाला है, ऐसा कहना 16 आने या 100% मिथ्या है, झूठ है कि वास्तव में स्त्रियों को पढ़ाने से घर के सुख की समाप्ति हो जाती है, घर का सुख ही नष्ट हो जाता है। ये वास्तव में 100% असत्य है। ऐसे विचार को हम नहीं स्वीकारें, बल्कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए और उन शिक्षा पद्धति में जो कमियां हमें नज़र आती है उन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।